हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जो जॉइनिंग की जो लिस्ट है, जिसमें आपको एक्चुअल में यूनिट या कहें आपको सर्कल अलॉट होगा, वो वाली लिस्ट आ गई है। देख सकते हैं आप, ये 27/9 को ये लेटर लिखा गया था और इसमें पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जितने भी लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उनको उनका कंसर्न यूनिट दे दिया गया है। आपको ये लिस्ट बहुत सारों को पता चल गई होगी, जिन नहीं पता चला है उनके लिए एक वीडियो है। और इस लिस्ट का आप ही को नहीं, हमें भी इंतज़ार था, क्योंकि हमें भी इससे पता चलेगा कि हमारे ऑफिस में कौन कौन लोग आने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। लेटर देख सकते हैं, ये पुराने सारे लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है। लेवल 4 में आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं। 27/200 से लेकर 86/100 तक का आपका मैट्रिक्स रहेगा। आपका सिलेक्शन हो गया है, पर ये बहुत ही कम लेवल है। लेवल 10 तक ऑल द वे जाता है। आईएएस एक लेवल 10 पे सेलेक्ट होता है, आप लेवल 4 पे हैं, तो आपको बहुत आगे जाना है जीवन में। तो प्रयास ये रखिएगा कि अपने जो शुरू की जो 2 साल की प्रोबेशन है, उसी में कहीं अच्छी सिलेक्शन लेके इस जॉब को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ने का समय मिलेगा। जो लोग सर्कल में जा रहे हैं उन्हें तो बेशक मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शुरू में 1 आध साल तो वैसे भी ऐसे ही कट जाते हैं। इसमें जम के तैयारी कीजिए और आगे इससे बेहतर सिलेक्शन लीजिए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे टोटल 323 लोग को सिलेक्ट किया गया है पूरे पश्चिमांचल में, जिनके नाम इस तरह से दिए हुए हैं। अब आप देखें यहाँ पे, तो ये सारे के सारे नाम हैं। इसमें मैं उन लोगों को पॉइंट आउट कर लेता हूँ जो कि सहारनपुर में, मतलब जिनसे एक्चुअल में हम भी मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये रजत कुमार जी हैं। ये हमारे EDC 2 में आएंगे। UR में सिलेक्टेड है, बहुत ही बेहतरीन, अच्छी बात है। इसी तरह देखते हैं सहारनपुर में और भी लोग हैं। रोहित वर्मा भी हैं हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। तो ये वो कुछ लोग हैं जिनसे मैं मुलाकात कर पाऊँगा, क्योंकि ये लोग वहीं आने वाले हैं जहाँ पे मैं हूँ। मैं UDC सहारनपुर में हूँ और आप लोग ये EDC 2, मतलब ये ग्रामीण ऑफिस है, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग लेने तो आप वहीं पे आएंगे, ऑफिस आस-पास ही है। तो EDC 2 हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, देखते चलते हैं। यहाँ पे एक और दीपांशु पाल भी हैं EDC 2 सहारनपुर में, ये रहे। इसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे एक और है शुभम घड़ियाल, ये भी EDC 2 में आएंगे। EDC 2 में बहुत सारे लोग आए हैं, हमारे ऑफिस का अभी तक एक भी नहीं दिखा। यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं, EDC 2 में आए हैं कमल शर्मा जी। और आगे देखते हैं, यहाँ पे EUDC में पहला तो मिल गया, ये आए EUDC में मोहित रावत। अब देखिए कोइंसिडेंस, मैं भी मोहित ही हूँ, ये भी मोहित ही हैं, और ये हमारे ही ऑफिस में आएंगे। अब आपका यहाँ पे आने के बाद होगा क्या, जैसे ही आप EUDC ऑफिस में आएंगे, होता क्या है, आपको सर्कल ऑफिस में सबसे पहले आना होता है। वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद अगर सर्कल ऑफिस में पहले से स्टाफ एडिक्वेट है, तो आपको डिवीजन में भेज दिया जाता है या सब डिवीजन में भेज दिया जाता है। अब देखिए, दो चीज़ समझिए, अगर आप सर्कल में आएंगे तो आपको पढ़ने का तो बहुत सारा समय मिलेगा, लेकिन काम नहीं सीख पाएंगे आप। काम एक्चुअल में जो ग्राउंड पे काम सीखते हैं वो होता है सब डिवीज़न ऑफिस में, और वहाँ से आपको बेसिक काम पता चलेगा, मतलब SDO कैसे काम करता है, JE कैसे काम करता है, PG2 कैसे काम करते हैं, लाइनमैनों का क्या काम होता है। वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। जो सर्कल ऑफिस से जो सूचनाएं मांगी जाती है, हमें कई बार पता भी नहीं होता इसमें होगा क्या, लेकिन ग्राउंड पे जो बैठा है उसको पता होता है इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो इसीलिए अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो आप सब डिवीज़न ऑफिस में शुरू में आएंगे आप, उसके बाद जुगाड़ करके धीरे धीरे आप पहुँच ही जाएंगे। और अगर आपको पढ़ना है तो आपके लिए सर्कल ऑफिस ज़्यादा अच्छा है। अब डिपेंड करता है आप सर्कल में रहते हैं कि नहीं, वो तो उस टाइम की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। हमारे ऑफिस में अभी तो वैकेंसी है, तो शायद ये मोहित रावत जी हमारे पास ही हैं, लेकिन कह नहीं सकते, डिवीज़न में भी जा सकते हैं, सब डिवीज़न में भी जा सकते हैं। तो अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। पढ़ना है तो सर्कल ऑफिस बेहतर है, वरना बाकी काम के लिए सीखना है और बाकी काम के लिए आपका डिवीज़न और सब डिवीज़न ऑफिस बेहतर है। आगे चलते हैं। और सहारनपुर में देखिए, यहाँ पे एक और भी हैं, ये है जमजय शर्मा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी है रॉबिन सिंह, ये भी हमारे सहारनपुर में आएंगे। और अगर देखें तो UDC में एक और मिल गए हमें, UDC सहारनपुर में एक और मोहित कुमार। अब देखिए, पहले एक मोहित था ही, 2 मोहित और आ गए, तो ये भी अच्छी बात है, 2 और मोहित हो गए, मतलब टोटल 3 मोहित हो जाएंगे। चलिए सही है, वैसे भी मेरा नाम यूनिक था। एक और देखेंगे आप, विमल ठाकुर जी, ये EDC फर्स्ट, मतलब ग्रामीण ऑफिस में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे EDC फर्स्ट में एक और है हमारे पास, ये हैं शुभम पवार जी। EDC फर्स्ट में फिर अंकुर कुमार भी हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्द ही आप लोगों को आपके ज्वाइनिंग लेटर्स डाक के द्वारा आपके जो भी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको 1 महीने का समय दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए। सोम केतु भी आ रहे हैं UDC फर्स्ट में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और संजीव जी भी हैं, EDC फर्स्ट में जो आएंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो पेज नंबर 6 पे तो हम ऑलरेडी आ गए। पेज नंबर 6 पे तो हम ऑलरेडी आ गए। आगे देखें तो यहाँ पे EDC फर्स्ट में एक और है हमारे पास, कपिल कुमार जी। और इसके बाद और कोई है, एक और UDC में हमारे पास 3rd पर्सन मिल गया, ये है नितिन कुमार जी। चलिए, ये तो हमसे सीनियर भी हैं। और कोई है UDC में और कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। EDC फर्स्ट में हमें मिल गए हैं अभिनव सिंह जी। और कोई है,
देख सकते हैं PVNL हेडक्वार्टर में भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग मेरठ में बैठेंगे, मेरठ में जहाँ MD मैडम भी बैठती हैं वहाँ पे थोड़ा काम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि MD जब तक है और अगर आप उनके आस-पास हैं तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही 9-10 बजे तक जाते हैं। इसके बाद हमारे पास शिवम कुमार जी भी हैं, जो कि हमारे ही ऑफिस में आएंगे, और उम्मीद शायद इसके बाद कोई और नहीं होगा। एक और है EDC 2 में हमारे पास प्रशांत कुमार, और एक है सहारनपुर में EDC 1 में तुषार कुमार, और यहाँ पे दीक्षा भी हैं, EDC 2 में आएंगी। और इसी के साथ ये लिस्ट ऑलमोस्ट समाप्त होती है। EDC 2 में यहाँ पे दिनेश भी आ रहे हैं, बस यहाँ तक ही है शायद। तो ये हैं सारे वो लोग जो हमारे पास सहारनपुर में ज्वाइन करने वाले हैं। बाकी भी आप लोग सारे हैं, आप लोगों ने अपनी अपनी लिस्ट में अपना नाम देख ही लिया होगा, आपको कहाँ अलॉट किया गया है। अगर आपको अपने घर के पास मिल गया है तब तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन जिन्हें जिन्हें नहीं मिला है, अच्छी बात है, आप लोग अब सेटिस्फाइड तो रहेंगे नहीं, तो प्रयास कीजिएगा इससे बेहतर सिलेक्शन के लिए, और आप कुछ समय बाद यूज़ टू हो जाएंगे। आपको भी लगेगा इतना घर से दूर हो, पैसे भी बहुत नहीं मिलते, और पावर भी कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो मैं कोई और बेहतरीन वैकेंसी के लिए प्रयास करूँ, और ये लाजमी भी है। तो जिसका सिलेक्शन घर के पास हो गया, कंग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हुआ, आपको भी कंग्रेचुलेशन, आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है और फ्यूचर का स्कोप अभी भी खुला हुआ है। होता क्या है, कई बार जैसे ही आपको अपने घर के पास मिल जाता है और सब कुछ आपकी जो फेवरेबल कंडीशन बन जाते हैं, जब आपका कंफर्ट जोन आ जाता है तो आपका ग्रोथ नहीं होता, और ये कई बार आपको वहीं पे स्टैग्नेंट छोड़ देता है। तो इस तरह आप माइंडसेट लेके चल सकते हैं, वरना अगर आपने प्रयास करना छोड़ दिया तब तो ये फाइनल है। ये जॉब में कोई बुराई नहीं है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं आपको। ग्रुप सी में सबसे ज़्यादा पैसा सिर्फ UPPCL देता है। आप कोई भी और विभाग देख लीजिए, ग्रुप सी में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है इसमें, क्योंकि इनिशियली आपको 2600 ग्रेड पे दिया जाता है, जबकि आप बाकी सारे विभाग देखेंगे तो वहाँ 2400 ग्रेड पे होता है। 2600 की वजह से आपको हमेशा किसी भी दूसरे विभाग के ग्रुप सी के जॉब से ज़्यादा पैसा मिलता है। प्लस इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आप 540 रुपये लगते हैं, और आप 2-3 हज़ार की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। तो 2 फ़ायदे तो ऐसे ही हो गए। प्लस हाँ, क्या कहते हैं, जेई और बिजली वालों से हमेशा थोड़ी बहुत पहचान रहती है, तो जहाँ भी आप रहते हैं तो वहाँ पे हिसाब बन जाता है। तो ये कुछ है, बाकी ये सारे नियम शर्तें, ये सारी चीज़ वही है जो मैंने पीछे भी आपको बताया था। 1970 का कोई नियम है, उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। जो पहले ज्वाइन करेगा वो सीनियर माना जाएगा। सीनियर जूनियर का कोई खेल नहीं है, सब बराबर होते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद अगर आप ज़्यादा स्किल्ड होंगे तो बड़े बाबू से ज़्यादा आपको सुपरिटेंडिंग या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपको पूछेंगे। तो इसमें कोई बड़ा बाबू का कोई खास रोल नहीं होता। हाँ, कुछ काम के लिए उनका एक पद है तो उनके पास एक पावर है, लेकिन यहाँ पे काम का रोल है, क्योंकि नॉन टेक्निकल में वैसे भी सारे ज़्यादातर पुराने लोग काम नहीं करना चाहते हैं, तो जो नए लोग आते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो जब आप काम करेंगे तो ही पावर मिलेगा। पावर क्या मिलेगा, बस थोड़ी पूछ होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद ये देखिए सारी ये प्रतिलिपि दे रखी गई है। इसके बाद अगर आप यहाँ पढ़ें तो देखिए, यहाँ से अगर आप पढ़ें तो प्रतिलिपि निम्नलिखित को उनकी इकाई को आवंटित अभ्यर्थियों की मुख्य अभियंता से प्राप्त समस्त अभिलेखों सहित मूल पत्रावली उक्त प्रतिबंधों एवं सेवा शर्तों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे अपने मंडल इकाई में कार्यकारी सहायक के भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियुक्ति पत्र नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र निर्गत करें। देखिए, नियुक्ति पत्र को शीघ्रातिशीघ्र भेजने के लिए कह दिया गया है। तो मान के चलिए आपको अक्टूबर के 15 तक आपके घर पे आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और दिवाली से पहले पहले तक आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि दिवाली के बाद आप लोग की ज्वाइनिंग हो। मतलब अगर आपको दिवाली के बाद तक का समय मिल रहा है ज्वाइन करने का, तो दिवाली वाली मना के आइएगा आराम से, क्योंकि एक बार आ जाएंगे तो फिर जा नहीं पाएंगे, और दिवाली के बाद वैसे भी छुट्टी नहीं होती। तो ये कुछ बात है। इसके बाद देखिए अलग अलग जगह पे कैसे कैसे लोगों को बांटा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सहारनपुर में देखूँ तो देखिए यहाँ पे 12 दिया है, और ये अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल, मतलब ग्रामीण मंडल की बात की जा रही है। इसी तरह अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण मंडल। हमारे यहाँ सहारनपुर में यहाँ टोटल कितने आने वाले हैं, 4 आने वाले हैं। ऐसे ही बाकी जगहों का भी आप देख सकते हैं। इस तरह अधीक्षण अभियंता जो कार्यशाला होता है, मतलब कि वर्कशॉप जिसे कहते हैं, वहाँ पे 8 लोग और 2 लोग हो गए, और भंडार में भी 2 लोग हो गए, मतलब कार्यशाला में 8 और भंडार में 2। और इस तरह अधीक्षण अभियंता जो मुख्यालय है उसमें 12 लोग रहेंगे। तो इस तरह से टोटल लोगों को बांट दिया गया है। अब इस वीडियो के साथ यहाँ पे मेरा भी UPPCL में वीडियो बनाने का सफ़र खत्म होता है। अब आगे जब ARO की वैकेंसी आएगी तब आगे बनाएंगे। यहाँ से सिलसिला खत्म होता है। अब आप लोग अपने अपनी जगह पे ज्वाइन करके वहाँ पे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। बहरहाल जब तक आप ज्वाइन नहीं करें तब तक की एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। उसका नाम है bijlibabu.com। वहाँ पे आपको विभाग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी, मतलब कि रेवेन्यू होता क्या है, असेसमेंट क्या होता है, थ्रू रेट क्या होता है, AT&C लॉस मैंने एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस क्या होता है, और अलग अलग बिजनेस प्लान क्या होते हैं, और क्या कहते हैं प्रणाली सुधार में कौन सा प्लान होता है, और क्या कहते हैं टेंडर में किस तरह के काम होते हैं, शिकायतों को कैसे देखा जाता है ना, इंक्रीमेंट को कैसे देखते हैं, सैलरीज को कैसे देखते हैं, ट्रांसफर्स को, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो UPPCL का जो वेबसाइट है उसमें भी आप इंटरनेट पे जाके, मैंने एक पुराने वीडियो में वो चीज़ दिखा रखी है, इसमें मैंने कहा था कि आपकी लिस्ट यहाँ पे आएगी।
वहाँ से आप देख सकते हैं, उस वेबसाइट पे भी आप चेक करेंगे, अलग-अलग ऑर्डर्स को पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप नए-नए आ जाएँगे ऑफ़िस में, तो शुरू में आपसे कुछ काम कराया नहीं जाएगा, बस आपको बेसिकली बताया जाएगा। लेकिन आप उस समय में ये कर सकते हैं कि जिसके साथ भी आपको अटैच किया जा रहा है, उसकी जो फ़ाइलें हैं, मतलब उन्होंने जो-जो फ़ाइलें में जिस-जिस तरह के लेटर लिखे हैं या जो-जो तरह के उनको लेटर मिले हैं, उन्हें पढ़िएगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा-अच्छा लेटर लिखना समझ में आएगा। 2 चीज़ का बहुत वैल्यू है यहाँ पे, एक तो लेटर्स लिखना और दूसरा आपको एक्सेल आना चाहिए बहुत अच्छा। मतलब एक्सेल में काफ़ी काम रहता है, अगर आप सैलरी वैल्यू का काम करने वाले हैं या अगर आप कमर्शियल का काम करने वाले हैं, तो उसमें आपको एक्सेल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सूचनाएँ सभी भेजते हैं, तो एक्सेल की ओवरऑल सबको ज़रूरत पड़ती है और लेटर्स, क्योंकि आप बाबू हैं, आपको लेटर तो लिखना ही पड़ेगा। तो इस वजह से लेटर राइटिंग में भी आपका एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए और वो आप आके जब आप देखेंगे, बहुत सारे लेटर पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही लैंग्वेज फ्रेम करना समझ में आ जाएगा, कब किसको कॉपीज़ देनी होती है, कब नहीं देनी होती है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल फ्री होके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डेढ़ साल तक तो कोई कुछ पूछता भी नहीं है, सारी गलतियाँ माफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आइए और अ, जो भी लोग मतलब जिनका पहला सिलेक्शन है, उनके लिए बहुत-बहुत अच्छी बात है। फाइनली आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं, आप करोड़ों से बेहतर हो गए हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि लाख अभी भी आपसे बेहतर है और उन लाखों में भी पहुँचना है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आगे अब मैं भी एपीएस के लिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड दूसरे वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरा भी बहुत समय से मैं बस यूपीपीसीएल पे लगा हुआ हूँ, तो कुछ प्रोडक्टिव वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, जो मेरे भी काम आएँगे फ्यूचर में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा मेरी पिछली वीडियो की तरह। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। आगे मैं एपीएस और यूपीपीसीएल, एआरओ और यूपीपीएससी का जो एआरओ है उनके लिए भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अगर आप उनके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे फ्यूचर के वीडियोज़ मिलते रहें। वीडियो के साथ अगर आप अभी तक बने रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद।